यही सूत्र तुम भी अपना लो जीवन में। विधायक जी से दोस्ती, सांसद जी से दोस्ती, प्रधानमंत्री जी से दोस्ती, कुछ नहीं। जागो यार। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, अगर तुम जीवन का मूल उद्देश्य को समझना चाहते हो, गाड़ी घोड़ा स्त्री पुरुष, ये बात समझिएगा। जागो यार। कब इतना बड़ा धर्म ग्रंथ लेकर बैठे हो, इतना बड़ा शास्त्र लेकर बैठे हो, और स्पष्ट है कि जीवन युद्ध है, जीवन चुनौती है, और बाहर की ताकत काम नहीं आएगी। विधायक जी से दोस्ती, सांसद जी से दोस्ती, प्रधानमंत्री जी से दोस्ती, कुछ नहीं। अच्छी बात है, बाहर दोस्ती है, वो भी अच्छी बात है। सब सोचते हैं महाभारत खत्म हो जाए, हम सुकून से जी लें। महाभारत खत्म नहीं होगी। महाभारत को कृष्ण से जुड़कर लड़ना है, वही आनंद है। नुसरत साहब कहते हैं, बड़ी प्यारी लाइन कहते हैं, वो जो उनकी गजल है, गाना है, तुम एक गोरख धंधा हो, अपनी पहचान की खातिर बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। अपनी पहचान, अल्लाह के लिए कहते हैं कि अपनी पहचान के लिए बनाया सबको, अपनी पहचान के लिए बनाया सबको, मगर सबकी नजरों से खुद को बचा रखा है। ये बड़ी मिस्टिसिज्म, सबकी नजरों से खुद को बचा रखा है ना। तुम एक गोरख धंधा हो, कभी यहां तुम्हें ढूंढा, कभी वहां ढूंढा, तुम्हारी दीद के खातिर हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं। यहीं से इसकी शुरुआत होती है, हो भी नहीं और हर जगह हो। कुछ शब्द है ना जिनको आप पकड़ लीजिएगा, और जब आप इन्हें पकड़ लेंगे, अरे फिर तो जीवन की जो धारा गतिमान होगी, सनातन, ये सब ऐसे वर्ड हैं जिनको आप पकड़ लीजिएगा तो बहुत आनंद आएगा। इतना बवंडर आता है, इतनी चुनौतियां आती हैं, शक्ति की कमी के परिणाम स्वरूप टूट जाते हैं, भाग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भगवान अब क्या करें। भाई राजेंद्र नगर में इतना बड़ा कांड हो गया, 3 बच्चे बेचारे मर गए, एक उधर नीलेश करंट लगने से मर गया है? और जिस कोचिंग में लोग मरे, उस कोचिंग का किसी को नाम ही नहीं पता, उस कोचिंग के मालिक की फोटो ही नहीं देखी, उस कोचिंग के मालिक का नाम ही नहीं पता। अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा, अवध ओझा की पोल खोल दी, 8 तरीके अवध ओझा, अवध ओझा, 8 अवध ओझा, कुछ न कर पाओगे। अब अगर गीता, पता नहीं, हो सकता है गुरु महाराज परीक्षा ले रहे हो कि तुम गीता दूसरे को पढ़ा रहे हो, तुमको समझ में आ रही कि नहीं। हमारी गैलेक्सी में, हमारी मिल्की वे में, मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसमें 400 मिलियन स्टार है। हमारी जो बगल की गैलेक्सी है एंड्रोमीडा, उसमें भी शायद 400-500 मिलियन स्टार है। और ऐसी ट्रिलियन गैलेक्सी है जिसने इन सबको बनाया है। अपना संबंध उससे है। जब तक आत्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा, तब तक ये संसार, आत्मा के बिना ये संसार रेगिस्तान के समान। चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना धन हो जाए, चाहे जितना पद हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक आत्मा आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, तब तक विषाद बना रहेगा। लोग आईएएस बनना चाह रहे हैं, आईपीएस बनना चाह रहे हैं, नेता बनना चाह रहे हैं, मंत्री बनना चाह रहे हैं, संतरी बनना, सब बनने के लिए परेशान है। बाहर सोच रहे हैं बन जाएंगे तो बन जाएंगे, जीवन चलेगा। आप कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, उद्यम करना चाहते हैं कि भाई खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, बच्चे पालने की व्यवस्था, वो बात समझ में आती है। अगर आप ये कहते हैं कि ये हो जाएगा तो मैं खुशी हो जाऊंगा, बस यही अज्ञानता है। इसलिए जिनके पास धन आया उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया, शहर के अलग कोने में रहे, आम जनता से कट ऑफ होके रहे। तो जनता को हमेशा भ्रम रहा कि जिनके पास धन है, बड़ा मस्ती, बड़ा अमीरी वाला कपड़ा, गाड़ी घोड़ा स्त्री पुरुष, ऐसे तुम भी देख लो। यही सूत्र तुम भी अपना लो जीवन में। अपने अंदर की चेतना, अपने अंदर के कृष्ण, अपने अंदर के राम से जुड़ जाओ। असीम शक्ति, असीम उत्साह, असीम स्पष्टता। हमसे लोग आए कहे, सर कुछ उल्टा सीधा मत बोलिएगा तो आपका धंधा खत्म हो जाएगा। धंधा करने आए, तुमको लगा क्या कभी शकल से? कौन खत्म करेगा धंधा? ये अपनी जिंदगी संभाले नहीं पा रहे। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल जाए तो हिले, इस शहर से दूसरी शहर में पहुंच जाए,
ये आपका दायरा छोटा है तो वो छोटी चुनौती लेकिन आपके लिए भारी लग रही हो। आम आदमी एक तरफ देखता है समृद्ध व्यक्ति, पैसा है, रुपया है, गाड़ी है, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, और फिर देखता है संत महात्माओं। अब इनका आनंद उसे नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन इनका भौकाल दिखाई पड़ता है। और कोई शब्द इस्तेमाल करना अच्छा, इनके भौकाल से प्रभावित है वो कि फलाने भैया 20-20 गाड़ी लेके चलाते हैं। इनको कहता गरीब है, आनंद दिखाई नहीं पड़ता ना, मस्त है। महाराज जी एक रोटी और नमक प्याज खा के मस्त है, भजन में मस्त है। इसलिए हर व्यक्ति को जरूरत है अपनी तीसरी आंख, थर्ड आई को खोलने की। सबको इसी थर्ड आई को खोलने की प्रक्रिया को साधना कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, मान लो 8 अरब लोग हैं इस दुनिया में, तो 8 अरब महाभारत भी है। अब जिसने भी अर्जुन को यानी अनुराग को अपने अंदर के कृष्ण से जोड़ दिया, सारा खेल यही है, वो संसार रूपी चुनौतियों के पार चला गया। उसको आप नहीं हरा पाओगे, आप हरा ही नहीं पाओगे। आंख बंद करते हो, विचार चल रहा है और कहां से चल रहा है ये पता ही नहीं, तो रोके कैसे? उसी समय एक चीज और चल रही है, सांस। आप खींच कर इस पर आओ, सांस पर। जितना सांस पे आओगे विचार क्रम टूटेगा। अगर आप इससे लड़े तो आप मार दिए जाओ। डिप्रेशन, पागल, विक्षिप्तता, इससे मत लड़ना। रोकने की कोई, इसलिए जो लोग ध्यान शुरुआत में करते हैं ना, वो हलाहल विश्व वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत। आगे गुरुदेव ने कहा आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म ये सब पर्यायवाची हैं। ये सब, मैंने कहा ये सब, पूरा ब्रह्मांड जो भी आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब परमात्मा है। जब यहां से दर्शन, इसलिए भारत में एक शब्द है दर्शन, इसलिए हिंदू मंदिर में जाते हैं दर्शन करने। किसका? अपने अंदर की चेतना का। किसके सहारे? उस मंदिर में मौजूद मूर्ति के सहारे। तो लोग भूल गए उस दर्शन का मतलब सिर्फ मूर्ति देखकर चले आते। अध्यात्म की लाइन की जो सबसे खतरनाक चीज है कि देखने वाला मिट जाता है, बचता ही नहीं। कबीर ने कहा हेरत हेरत हे सखी, मैं ही रहा हेराए। इसलिए आत्मा के बारे में आज तक कोई बता नहीं पाया, कोई नहीं। वो जो आदमी निकलता है ना ढूंढने के लिए, वो वापस आता ही नहीं। जैसे सिद्धार्थ गया ढूंढने के लिए, सिद्धार्थ वापस आया, बुद्ध वापस आए, नया आदमी। अब लोगों ने से कहा भगवान कैसा, कैसे बता दे? जो गया था वो आया ही नहीं, और जो है उसके बारे में तुम जानते नहीं हो। इस पूरे यूनिवर्स में तुम्हें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी इन आंखों से, वो सब परमात्मा है। ये दोनों आंखें बहुत चीजें नहीं देखती। कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ये दोनों नई आंखें नहीं देख पाती। इसलिए सबके जीवन में जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है उसको आत्मिक पथ पर चलना ही पड़ेगा। या तो संसार में रह के चले भगवान कृष्ण की तरह, और या संसार को छोड़कर चले। सब कुछ होते हुए भी अशांति, अराजकता, बदतमीजी, आदमी को लगता है कि धर्म और बेवकूफी है। अगर तुम जीवन का मूल उद्देश्य को समझना चाहते हो, तुमको स्पिरिचुअलिज्म के और कोई रास्ता ही नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है ही नहीं।